लोगों ने कहा कश्मीर जाइएगा तो पूछिएगा कश्मीरी पंडितों को उन्होंने भगाया क्यों। हमारे मतलब यूट्यूब चैनल खोलिए हमारा, वीडियो के कमेंट्स देख लीजिए आप, ये तो देखते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। सुन लीजिए, सवाल सुनिए। एक कि कश्मीरी पंडितों को भगा क्यों दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो बोलते हैं कश्मीरी लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया। वो ये पूछते हैं 3 कि कश्मीरी लोग खाते यहाँ का है, गाते वहाँ का। ये इल्ज़ाम सुनते होंगे आप लोग, ऐसे कोई नया नहीं है, ठीक है। कश्मीरी लोग या गाते यहाँ का है, खाते वहाँ का है टाइप की चीज़ें। आप लोग ये इल्ज़ामों पे क्या कहेंगे? आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बताइए। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी कश्मीरी पंडितों पे, उनको भगाया नहीं गया, वो खुद चले गए। अच्छा, हाँ, वो खुद चले गए क्योंकि क्यों चले गए? सबसे पहले अगर हम बात करें जो दौर उस टाइम था कि अगर हम कहेंगे वो जो अफ़गानियों का दौर जो था, जो वहाँ से लेके यहाँ जो लोगों ने यहाँ रुख किया था, तो उस टाइम पे अगर हम अगर बाहर के होते तो हम भी चले जाते। हम यहीं के रहने वाले थे, हमारे घर यहीं के थे, तो उनका एक अलग रोल था। उनके 2 ऑप्शंस थे, उनको जम्मू में भी मकान वगैरह थे, ज़मीन वगैरह थी, और यहाँ पर भी थी। उस हिसाब से वो चले गए। और मारने की बात अगर हम कहें, अगर हम 100 में 100% अगर हम लेंगे, उसमें से हम खाली 10% की अगर हम बात करें जो कश्मीरी पंडित मर गए हैं। दूसरी बात कि कश्मीरी पंडित जो भाग गए वो खुद ही चले गए, उनको किसी ने भगाया नहीं है। क्योंकि अगर हम बात करें, ये हमारे बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हैं, हम तब छोटे थे, इनके आंगन में इनके साथ कश्मीरी पंडित रह चुके हैं, इनके नेबर्स कश्मीरी पंडित रह चुके हैं, इनके साथ काम किया है। तो उसके हिसाब से वो जो कश्मीरी भाईचारा था, वो पंडित और कश्मीर का भाईचारा था, वो एक ही था। तो अभी के टाइम पे अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें, ये सारे जो रोल है पॉलिटिशियन में ही आ जाते हैं कि कश्मीरियों को भगा दिया गया, इनको पंडितों को भगा दिया गया, या बाकी सब कुछ हुआ। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक हो गया कश्मीरी पंडितों वाला, आपका जवाब, ये आपका वर्जन है, ठीक है। और एक वर्जन हो गया कि कश्मीरी लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया। मतलब उनका इशारा ये है कि मिलिटेंसी और पत्थरबाजी को लेकर उनका जो इशारा, मैं साफ कह रहा हूँ, आप बताएं प्लीज़। कश्मीर ने कोई कानून हाथ में नहीं लिया उस टाइम पे। अगर हम बात करें, मैं अपनी बात कहूँ, मैं तब छोटा था, वो स्टोरी हमने नहीं सुनी है, बट सुना है, बुजुर्गों से सुना है। सुना होगा यार, आप लोग यहाँ पे आप लोग झेला है सब कुछ यहाँ पे। बुजुर्गों से सुना है कि मतलब कि जो कानून की बात अगर आप कह रहे हो कि मतलब कानून हमने हाथ में लिया है, वैसा कुछ नहीं था, कोई रोल नहीं था। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो यहाँ हिंदुस्तान की जो आर्मी थी, उन लोगों ने पहले यहाँ पर डेरा जमा लिया था, इंडियन आर्मी थी। उस हिसाब से हम लोग अपनी बात क्यों रखते, ऐसा कुछ। तो मेनली ये है कि जो भी सारा रोल है वो पॉलिटिशियन सब कुछ करा। आप एक बात सुनिए, सबसे पहले अगर हम कहें, रिसेंटली एक मूवी बनी, उस पर भी बहुत बड़ा बवाल हुआ। कुछ और भी जो कश्मीरी पंडित पे जो मूवीज़, हाँ, कश्मीर फाइल्स जो मूवी बनी, उस पर भी, उसके ऊपर भी एक बड़ा बवाल हुआ, क्योंकि उनका माइंड वॉश करने के लिए, हमारे खिलाफ जहर उगलने के लिए, ऐसा कुछ। पंडित हमारे भाई हैं भी और रहेंगे भी। ना ही हमें उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी है, ना ही उनको हमारे साथ। जो भी कुछ हो रहा है वो पॉलिटिशियन हो रहा है, बस पॉलिटिक्स से। ठीक है। तीसरा जो इल्ज़ाम था वो ये था कि आपकी वतन परस्ती पे सवाल उठाए जाते हैं कि आप अपना वतन किसको मानते हैं। हम इंडियन हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में ही हम खाते हैं हिंदुस्तान का, पीते हैं हिंदुस्तान का। एक चीज़ है जो आपने बात पहले कही कि दाना हम खाते हैं हिंदुस्तान का और गाना गाते हैं किसी और का। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, मैंने साफ साफ कहा पहले ही कि लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। लोग इल्ज़ाम लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देखिए, जितनी भी सारी यहाँ इंडस्ट्री हैं, जितने भी सारे ऑफिसेज हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ जो बाहर से आती हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब अगर हमें कोई और मुल्क दे देता तो हम उसकी बात करती, उसके पैरोकार बनते। तो एक चीज़ है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हमारा है। ये वो हमें हिंदुस्तानी समझते हैं। हाँ, वो हमें हिंदुस्तानी नहीं समझते हैं। अगर हम दिल्ली जाएंगे ना, वो कहते हैं कश्मीरी आ गया।